जो आज प्रैक्टिकल कवर हुआ है वो हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम कवर्ड हुआ है। और इसमें मैम ने जो कहा है वो पॉसिबल पैथोजेंस ये कवर करवाए हैं। इसमें बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ये जो लाइन लगी है इससे नीचे जो है ये हमारे पास जिनमें सेल वॉल नहीं है और इनमें ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। इन दोनों की जो स्टेनिंग होती है वो ग्राम स्टेन से होता है। इनकी जो स्टेनिंग होती है जिनमें सेल वॉल नहीं है वो जेडन स्टेनिंग होती है। ये पर्पल है, ये पिंक है और इनका जेडन स्टेन है। और दूसरा इसमें जो आएगा ये फंजाई है। इनकी जो स्टेनिंग होती है वो हमारे पास 10% KOH में होती है। और उसके बाद जो पैरासाइट्स है वो ये है पैरागोनिमस स्पीशीज़, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो यहाँ ये कवर्ड है कि वायरस का नाम जो है, 2 वायरसेस हैं इसमें, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, 2 वायरसेस मेंशन थे। और इसमें हमारे पास जो सारी चीज़ें कवर्ड होंगी वो पैथोलॉजी जो है वो हमारे पास 10 है और एपिथेलियल सेल्स 1 है। ये पैथोलॉजी है। अगर ये चीज़ हमें सलाइवा मिलती है तो यानी इसको पैथोलॉजी हुई है, यानी इसको कोई पैथोलॉजी है, इसको कोई डिजीज़ है। इसका अगर रिवर्स हो जाता है तो फिजियोलॉजी हो जाएगी, यानी वो क्लियर है। और करेंगे क्या, डे 1 में जब हमारे पास स्पूटम आएगा तो उसकी अपीयरेंस देखनी है, फिर माइक्रोस्कोप देखना है, फिर कल्चर देखना है। कल्चर में ब्लड या चॉकलेट एगर दोनों में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव उग सकता है। चॉकलेट में फ़र्क ये है कि 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा रिकमेंड करता है ग्रोइंग के लिए। बाकी ग्राम स्टेनिंग वाले ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन दोनों एगर्स में उग जाते हैं। बाकी जो दूसरे एगर्स हैं वो हमारे पास क्या है, और 5 ml जो है ये हमारे पास सिरप सैंपल होना चाहिए। ये अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। और सैंपल 2 लेने, मॉर्निंग और इवनिंग में। और डे 2 एग्जामिनेशन में हमने ग्रोथ देखनी और सेंसिटिविटी देखनी है। सेंसिटिविटी ऐसे देखेंगे, जो इसमें ऑस्पी स्टेशन है वो ये रिवाइज होगा कि जो ऑस्पी स्टेशन है इसमें ये रिवाइज होगा कि ऑस्पी स्टेशन मैं पहले इसको कवर कर लेता फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अच्छा, तो इसमें ये चीज़ है पॉइंट के डे 1 में जो है हमारे पास अपीयरेंस होगी। और जो मैंने जो मैंने दिखाया था ना बोर्ड के ऊपर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों उगते हैं ब्लड एगर में भी और चॉकलेट एगर में भी। दोनों में फ़र्क ये है कि चॉकलेट एगर में वो वाले आते हैं जो 10 से 15% CO2 ज़्यादा डिमांड करते हैं, बाकी दोनों सेम ही है। इसके अलावा जो नीचे सेल वॉल जिनकी नहीं थी ना, उसमें वो वाले आएंगे एगर जो आते हैं चेल्सन जेल्सन वाला एगर उनके लिए होगा। फंजाई एक्टिनोमाइसिट के लिए सेबोराड होगा। ये मैं कल्चर मीडियम की बात कर रहा हूँ। और इनके अंदर जो स्टेनिंग यूज़ होगी वो मैंने ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है, ये सारा। और अगर स्पूटम ट्रांसपेरेंट होगा तो उसकी म्यूकॉइड अपीयरेंस होगी, अगर पस होगी तो प्रूवलेंट अपीयरेंस होगी। डे 1 एग्जामिनेशन में सैंपल एटलीस्ट 5 ml हमने लेना है सुबह और शाम को, और उसकी माइक्रोस्कोपी देखनी है। माइक्रोस्कोपी से हम डिसाइड करेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ये वो नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें जो ऑस्पी पॉइंट है, मैं ऑस्पी पॉइंट कवर कर लूँ। ऑस्पी पॉइंट इसमें ये है जो मैम ने कहा है कि डिप्लोकोकाई देखना है हमने, डिप्लोकोकाई जिसकी लेंसेट शेप होगी पर्पलिश, यानी ग्राम पॉजिटिव होगा। तो ये जो माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि स्ट्रेप्टोनिमोनिया है। और इसके लिए हम चॉकलेट या ब्लड एगर में ऑप्टोचिन डिस्क लगाएंगे। ऑप्टोचिन डिस्क होती है एक स्लाइड के अंदर दिमाग में एक ऐसे नुक्ता जो होता है ना, कुछ डिस्क लगाते हैं। तो अगर वो उसके लिए सेंसिटिव होता है ना तो सुबह तक उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बन जाता है, वहाँ मतलब मर जाते हैं। तो हमें पता लग जाता है इसके लिए सेंसिटिव है। तो ऑप्टोचिन डिस्क लगाएंगे तो अगर जो हमारे पास आया हुआ मटेरियल स्ट्रेप्टोनिमोनिया होगा ना तो सुबह तक उसके इर्द गिर्द डिस्क बन जाएगी। जो हमने एगर के अंदर जहाँ भी डिस्क लगाई होगी ना उसके इर्द गिर्द एक सर्कल सा सुराख बन जाएगा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि स्ट्रेप्टोनिमोनिया है। तो ये इसका स्पेसिफिक टेस्ट हो, ये ऑस्पी पॉइंट है मैम ने जो कहा था। और दूसरा ये कहा था ये पर्पलिश डिप्लोकोकाई जो होता है वही होता है, जो पिंक होता है, पिंक यानी ग्राम नेगेटिव। डिप्लोकोकाई वो नाइजीरिया की तरफ पॉइंट आउट होता है। तो ये ऑस्पी में पूछ सकते हैं। बाकी न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल की जो अमाउंट है ना वो 10:1 होती है पैथोलॉजी में अगर बीमारी हो स्पूटम में। लेकिन अगर इयोसिनोफिल 10 हो और न्यूट्रोफिल 1 हो, इसका रिवर्स, तो वो फिजियोलॉजी है स्पूटम की। और क्लेप्सिला जो नमूनिया है उसकी जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है। सूडोमोनास एरिगोनास के जो होता है ग्रीनिश स्पूटम होता है। तो यहाँ हमारा जो था ये पूरा एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम फुली कवर्ड हो गया था। और इसके अंदर से एक ऑस्पी पॉइंट भी इसमें हमने कवर कर लिया।